ओह माय गॉड, ये तो हुआ बहुत बुरा इज्दा। हसीना अगर पिस्तौल है तो मैं हूँ छुरा इज्दा। चुप कर। एक बालक की टांगे टूट गई और थारी हसीनाएं कतई मरी जा रही बीच में आके। सॉरी। कैसे हुआ यो? जिन लोगों ने दीपू ने पीटा है न दीपू उनको देख के पहचान सके? नहीं जी, वो नहीं पहचान सकता। क्यों, आंख बंद करके पिट रहा था क्या? और ऐसी बात नहीं है जी मैडम, वो प्रैक्टिस करके घर लौट रहा था। कुछ लोग आए और उसके मुंह के ऊपर कपड़ा डाल दिया और उसे पीट दिया, उसकी टांगे तोड़ डाली। अब डॉक्टर का भी यही कहना है कि 3 महीने तक उसकी टांगे ठीक नहीं होगी। और अगले हफ्ते क्वालिफाइंग रेस है मैडम, लंदन लुधियाना में। सुनो सरदार जी, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। मैं एक ऐसे वैद्य जी ने जानती हूँ जो आयुर्वेद का गुरु है और वो किसी भी टूटी भी हड्डी को 1 हफ्ते में ठीक कर सके। पर उससे पहले मन ने किसी और से मिलना है। कमान लोटन कमान, अगप, गुड बॉय। देखा कैसे सारा गेम पलट के रख दिया मैंने। अरे मैं हूँ सनी सिंघानिया। सनी सिंघानिया। सनी सिंघानिया, तेने दीपू की टांगे तोड़वाकर सही ना करा हैं? सच्ची? उसकी टांगे टूट गई? मैडम देखिए, ये तरीका आपका एकदम गलत है। आप जानती नहीं है कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मैं आपकी शिकायत करूंगा। ओ, कितनी ऊपर तक है पहचान? नहीं, अगर ज्यादा ही ऊपर तक कंप्लेंट करनी हो तो बता दे, पहुंचा दूं। तेने दीपू की टांगे तोड़वा दी ना सनी सिंघानिया, ईब अगर 1 हफ्ते के अंदर मैंने उसे घोड़े से भी तेज ना दौड़ाया तो हमारा नाम भी चंद्रमुखी चौटाला नहीं। इस पे नजर रखनी पड़ेगी। खटमल खिलाड़ी है, मजा आएगा। और ये लंदन लुधियाना में है। नहीं है। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। हो जी मैडम जी, काम नहीं कर रहा है मेरा बेजा। क्या होगा? फट रहा है मेरा कलेजा। अरे सरदार जी, क्यों इतना घबरा रहे हो? थोड़ी शांति रखो ना। मैंने कही थी ना, हमारे वो वैद्य जी, हमारे जानकार जो हैं, वो आने वाले हैं, किसी भी मोमेंट एंट्री मारते होंगे। अरे आपको पता ना है वो कितने ग्रेट हैं, एकदम चमत्कारी हैं वो, आयुर्वेद के गुरु। एक बार सुनिए, मैं आपको बताऊं किस्सा। मारी थी परीक्षा 10वीं की, हैं, और उससे 1 दिन पहले जस्ट कुछ गुंडों से जो है हमारी मुठभेड़ हो गई अपना स्कूल के बाहर, और हमारी उंगली टूट गई। वो भी कौन सी? यो वाली, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर। इतने वैद्य जी आए, वैद्य जी ने ऐसा लेप लगाया कि भाई उंगली एकदम जुड़ गई, फर्स्ट क्लास, बढ़िया। मैं नहीं मानता मैडम, मैं नहीं मानता। ऐसे कैसे कोई वैद्य जी हो सकते हैं जो 5 मिनट में किसी की टूटी हुई हड्डी जोड़ दें? और ना तो मैडम ऐसा कोई लेप होता है। मैडम ऐसे कैसे हो सकता है कि 5 मिनट में कोई किसी की हड्डी जोड़ दे?
ये कौन है यार तू? हाँ तोड़ दी। मैं हूँ हिमालयन वैद, दीवार पे कर दूंगा छेद, मेरे पास एक ही दिल है। तो हम क्या 34-35 दिल लेके बैठे हुए हैं सब लोग? क्यों तोड़ी मेरी हड्डी? तुझे मेरी विद्या पे शक था ना? Well, who is the Vidya is the? अम्मा है थारी विद्या। Really? एक मिनट हुने पता करदा मैं। हेलो बाबूजी, पैरी पहनना ए मैं की सुन रहे हैं? अबे रख फोन यार, बाबूजी का पुत्र। बैद जी नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। बैद जी मैं घनी खुश हूँ कि मारी एक आवाज लगाने पे आप हिमालय से यहाँ आ गए। अब जल्दी से इसका करहाना बंद करिए, इसकी उंगली जोड़िए ताकि इसको आपके चमत्कार पे विश्वास हो। हाँ? जुड़ गई, जुड़ गई, जुड़ गई, हड्डी जुड़ गई, हड्डी जुड़ गई, हड्डी जुड़ गई, हड्डी जुड़ गई, दर्द भी चला गया मैडम। वैद्य जी आप तो महान है, महान वैद्य जी है ये। अरे इसीलिए लोग कहते हैं कि मैं हूँ हिमालयन वैद, दीवार पे कर दूंगा छेद। देखो बैद जी अब बात क्या है ना कि यो जो छोरा बैठा है ना यो है रनर, और एकदम बढ़िया बकता है यो रनर है ना, और इसकी एक इम्पोर्टेंट वाली रेस है एक हफ्ते बाद। पर कुछ लौंडों ने मिलके इसकी पिटाई करके इसकी टांगे तोड़ दी ताकि यो रेस में ना भग सके। अब एक हफ्ता है आपके पास बैद जी, अपना चमत्कार दिखाओ और इसे सेट करो रेस के लिए। हाँ एक मिनट। ये क्या छिछोरपन है? ना जी ना। ओ डैडी, ओ जी मैं नहीं करवाऊंगा इससे इलाज। अरे घबरा मत बच्चे, हम हैं वैद सच्चे। और जिस गाने पे हमने डांस किया है ना, ऐसे गाने पे एक हफ्ते के अंदर अगर तुझे मैंने डिस्को डांस ना करवाया तो मेरा नाम हिमालयन वैद नहीं। बस तो ही सजा जी, टेंशन ना लो। एक हफ्ते के बाद तुम्हारा लौंडा इसी गाने पे यहीं इसी चौकी में इससे भी थोड़ा बेटर डांस ना करे तो हमारा नाम चंद्रमुखी चौटाला नहीं। अरे नहीं नहीं, नहीं यार, मैं बोल रहा हूँ ना भैया से अच्छा डांसर कोई नहीं है, कोई नहीं है यार। क्या गोविंदा क्या? अरे यार गोविंदा से लेकर ऋतिक रोशन तक सब फेल है भैया के आगे। मैं एक बात बोलूं, अगर माइकल जैक्सन भी भैया का डांस देख लेता ना तो वो डांस करना छोड़ देता। हाँ कोई मजाक है क्या यार? Well, क्या तुम मेरे बारे में कर रहे हो बात? इज़दा हसीनाएं अगर छतरी हैं तो मैं हूँ बरसात इज़दा। चल बाद में बात करता हूँ। हाँ भैया हाँ, आप ही के बारे में बात कर रहा था, आप ही का गुणगान कर रहा था मैं। भैया आप कितना कितना बढ़िया नाचते हैं भैया आप। You mean like this? निकल 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 बेगम, क्या बेहुदापन है ये? जब तक तुम्हारा ये कमर मटकाना बदनाम घर हो गया है मोहल्ले का सबसे। ये मोहल्ले के लौंडे छज्जों से, खिड़कियों से, घरों से, दरवाजों से झांक झांक के तुम्हारा कमर मटका देखते रहते हैं। मैं एक इज्जतदार आदमी हूं बेगम, दोबारा अगर तुम्हें कमर मटकाते देख लिया तो जिंदगी भर एक कमरे से बाहर नहीं जा पाओगी, याद। क्या कुछ हुआ था क्या भैया? भैया ने मारा, भैया ने मारा, भैया ने। जान ले लो बे हमारे साथ मिलके तुम लोग। कौन से जन्म का बदला निकाल रहे हो बे? हैं? कौन से जन्म का? देखो यार बहुत हो गया तुम्हारा, अभी तुमको सस्पेंड करना पड़ेगा। देखो
यू आर नहीं सर, नहीं 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 सर, नहीं, ऐसा मत कीजिए सर। भैया को सस्पेंड मत कीजिए सर। ये तो आपको पता ही है कि एक बहुत बड़ा आदमी है। मेरा मतलब है कि बहुत ही भोले आदमी है ये। असल में ये मुझे यानी कि एक ऑन ड्यूटी हवलदार को डंडा मार रहे थे, लेकिन एक ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर को डंडा लग गया है। तो सर इन्हें माफ कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, आपके आगे मैं आप जो बोलेंगे सर, मैं आप इनको छोड़ दीजिए सर। यार बिल्लू, शाबाश। होश में आओ यार बिल्लू। देखो ऐसे होते हैं दोस्त। देखो केवल बिल्लू के कहने पे तुम्हें माफ कर रहे हैं। अरे गोलू, यस सर। रुमाल में थोड़ा नमक लेके आओ, ठिकाई करनी है माथे पर, सूज रहा है माथा। यस सर, अभी आता हूँ। भैया आपको तो पता है भैया कि मुझे भूलने की बीमारी है, वरना मैं कितनी इज्जत करता हूँ भैया आपकी। बदतमीज गधे नालायक, निकल जा, बैठ, बैठ, निकल जा, निकल जा, चल। कुछ हुआ था क्या भैया? बहुत बहुत इज्जत करता हूँ भैया मैं आपकी। आपने देखा नहीं फोन पे मैंने आपकी कितनी झूठी तारीफ की, जबकि एक आदमी को खुद अंदर से पता लग जाता है कि वो कितना वाहियात घटिया फालतू डांसर है। well. भैया सांड भी आपसे बहुत अच्छा नाचता है। बस कर बस कर बस कर। अब मुझे ये बता, तू मेरी इतनी झूठी तारीफ क्यों कर रहा था? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे उधार चाहिए। एक लड़की सेट की है भैया मैंने, और मैंने उसको ना वादा कर दिया 5 स्टार में लंच कराने का। अब 3000 का खर्चा है, तो भैया अब ठीक है, अब खुल गया तो ठीक है, निकालो 3000 तो मुझे 3000। अरे एटीएम अंदर है, तू पैसे मुझसे मांग रहा है? सर से जाके उधार ले ले, तूने तो लौटाने हैं ना। गुलगुले भी नहीं है यार यहाँ पे, नहीं तो उससे पैसे ले लेते। एटीएम। हाँ ये आइडिया सही है भैया, मैं ना सर पे ट्राई करता हूँ। क्या बक रहे हो बे? हाँ, सर क्या है कि जीजू का बर्थडे है और मैं उन्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ, और मेरी दीदी से बात हो गई है, वो मुझे पैसे दे देंगी, और कल रात 12 बजे से पहले मैं आपके 3000 आपको वापस कर दूंगा। सर आखिर देखो यार बिल्लू, हम तुम्हें पैसे दे देंगे, हाँ, लेकिन पैसे जो हैं वो हमें टाइम पे वापस चाहिए। क्या है कि तुम कल की जगह 12 बजे की जगह परसों रात का टाइम लो हमसे, लेकिन एक बार कमिटमेंट कर दो तो पैसे टाइम पे लौटाना, समझे? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे तो सर मैं आपको आज रात को ही दे दूं वापस, लेकिन फिर भी एक सेफ साइड रख के मैंने आपको कल रात तक का वक्त बोला है। अच्छा, आओ चने खिला थोड़े। बहुत बढ़िया, बढ़िया लगते हैं हमको ये। देखो वो है लो। सर मैं पान नहीं खाता सर। अबे पान नहीं है ये, 500 के 6 नोट हैं, समझे? 3000 पकड़ो, खोलो खोलो, सरप्राइज। हाँ, और सुनो, अगर तुमने हमारे पैसे टाइम पे नहीं दिए तो हमें तुम्हें इस नौकरी से सस्पेंड करने से कोई रोक नहीं सकता। Well bro, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट पालम is the दिल्ली नहीं भैया, नैनीताल। पालम दिल्ली में है। दीदी नैनीताल में ना, लेकिन भैया और साथ में जीजू भी है। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि जीजू की रिश्तेदारी में कोई वहां पे शादी निकल आएगी, वो लोग तो रुक गए वहां पे।
मैंने सोचा था कि दीदी वापस आएंगी, उनसे पैसे लेके सर को वापस कर दूंगा मैं, लेकिन अब उनका तो कुछ पता नहीं है वो लोग कब आएंगे, तो सर तो मुझे सस्पेंड कर देंगे ना भैया। Oh my God, what a rubbish! कुछ समझ नहीं आ रहा भैया, कहाँ से करूं पैसों का इंतजाम, क्या करूं मैं, किसके कंधे पे सिर रख के रहूं मैं। Follow me. क्या बात है बिल्लू, सब ठीक है ना? नहीं यार भाई, तुम्हारे चेहरे का एंटीना उड़ा हुआ सा लग रहा है, इसलिए पूछ रहे हैं। हमारे पैसे दे रहे हो ना रात को 12 बजे, पक्का? हाँ, भूल मत जाना यार बिल्लू। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? अब नहीं बोलता सर मैं, अब मेरा इलाज हो गया। एक जमाना था सर, बहुत पहले की बात है, बहुत पुरानी, तब कभी मैं ऐसे। ओ यार मोहन, नया फ्रिज ले लिया यार, बधाई हो बधाई है, बड़ा साइज लाया यार तू तो काफी है। डबल डोर में बड़ा ही साइज लेना चाहिए, लेकिन चेक वेक किया कि नहीं किया भाई, देखना पड़ता है, हैं? ये वेजिटेबल ट्रे अरे स्मूथ है यार, ये एकदम है गरम, ये ऊपर बर्फ बर्फ बराबर जम रही कि नहीं, ये खोल के देखूं मैं फ्रीजर तुम्हारा। क्या बदतमीजी है बे? ओए मोहन, बोलने वाला फ्रिज ले लिया यार तूने, क्या बैटरी वैटरी डलती है इसमें क्या? अलग से बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी। कुछ हुआ था क्या भैया? तूने सर को फ्रिज समझ लिया था। तो मैंने फ्रिज में से बोतल निकाल के ठंडा पानी तो नहीं पिया ना भैया? बस उसी की कसर बाकी थी। मेरे को बे बिल्लू, तुम्हारी जो ये बदतमीजी है ना, वो बहुत बढ़ती आ रही है हमारे सामने, समझे? बर्दाश्त नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। और हमारे पैसे लेके ना कैबिन में आ जाओ चुपचाप, और अगर नहीं आए तो हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, खा जाएंगे तुम्हारी नौकरी आम करके। मेरा कितने प्यारे हो यार बिल्लू, कितने प्यारे प्यारे गाल है तुम्हारे। अब कॉपी इसकी तरह बनो बे, समझे? क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से लाऊं पैसे, कैसे करूं अपना उधार चुकता मैं। एक आइडिया है। Who? What? Yeah, this one. आइडिया ये है भैया कि मेरा लक पत्तों में बहुत तेज चलता है, बस किसी भी तरह से सर मेरे साथ पत्ते खेलने को राजी हो जाए, फिर मैं एक ही बाजी में 3 के 6,000 बना दूंगा। How is the? हरियाणा में होते हैं ताऊ इज द। कुछ नहीं भैया, बस एक बाजी होगी, 3,000 मैं लगाऊंगा, 3,000 सर लगाएंगे, और खेल ये होगा कि जो जीता 6,000 उसके, और जीतूंगा भैया मैं, क्योंकि मैं पत्तों में कभी नहीं हारता। लेकिन पुत्र जी, इसमें 2 सवाल हैं। भैया आप दोनों पूछो। पहला सवाल तो ये है कि सर तेरे साथ पत्ते क्यों खेलेंगे, वो 3,000 क्यों लगाएंगे। सवाल नंबर 2, तू 3,000 कहां से लाएगा? मुझे 3,000 आप देंगे। आप दोगे, और अगर आपने नहीं दिए और कोई भी ना नुकुर की या कोई नखरा दिखाया ना, तो फिर मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा, फिर मैं कभी आपसे भैया कह के भी बात नहीं करूंगा, मैं आपको भैया भी नहीं बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा ए गोपी बुड्ढे इधर आ। Well, आपके सर की कसम भैया, अगर मैं हारूं तो आप मर जाए। excuse me. दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना भैया, दे दो ना पैसे, दे दो ना 3,000, 3,000 में क्या चला जाएगा, दे दो ना भैया 3,000 रुपए। मैं बोल रहा हूँ ना भैया, नहीं डूबेंगे आपके पैसे, नहीं डुबाऊंगा मैं, पत्तों में जीत के आऊंगा, मैं पत्तों का बादशाह हूँ भैया। मैं बहुत प्रैक्टिस पे चल रहा हूँ, आपको पता नहीं है, मैं रोज यहाँ से चौकी से जाता हूँ ना, तो फुटपाथ पे टपोरियों के साथ बैठ के मैं पत्ते खेलता हूँ। मेरी बहुत प्रैक्टिस है भैया, मैं जीत के आऊंगा, नहीं डूबेंगे आपके पैसे। Well bro, ये रो रो के मत मुझे रुलाइज दा, जो मैंने कहा उसे दे भुलाइज दा। ठीक है, मैं तुम्हें 3,000 दे दूंगा, अगले हफ्ते मुझे सैलरी मिलेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक हफ्ते
चलिए ठीक है, 1 हफ्ते के बाद आप दे देना मुझे 3000 रुपए, फिर 1 हफ्ते के बाद ही देखेंगे फिर क्या करना है। तब तक सर को मैं कोई ना कोई कहानी सुना के 1 हफ्ते के लिए पटा लूंगा। दीपू दीपू ग्रेट बच्चा ग्रेट। ओ जी कमाल हो गया जी। ओ जी हुन ते ना बल्ले बल्ले ते शावा शावा। मैडम जी मैं नाच सकता हूँ और मैं है ना दौड़ भी सकता हूँ जी। हुन ते चकदे फट्टे 90 किल्ली, सवेरे जलंधर शामी दिल्ली। ओए होए होए बल्ले बल्ले। ओ बस जी और की कहवा जी, मौसम चंगा है, जान से प्यारा तिरंगा है। और जी मैडम जी क्या कहा इसमें कि थैंक यू वेरी मच जी। अरे आप तो महान हो जी, आपने मेरे सपने फिर से जगा दिए। लंदन लुधियाना में है। अरे सरदार जी अगर शुक्रिया अदा करना है तो हमारे बैद जी का करो, सब इनका चमत्कार है। हाँ जी जरूर जी, क्यों नहीं जी, थैंक यू। अच्छा सुनिए, हाँ जी मैंने अपने खास हिमालय लेप से इनका पैर ठीक कर दिया है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी भी हालत में इनको अचार मत खाने देना। हाँ, वरना सारा इलाज धरा का धरा रह जाएगा और इनका पैर फिर से टूट जाएगा। हाँ जी नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी। ये क्या पागल का बच्चा जो अचार खाएगा? ये हाँ जी मेरा मतलब है ये तो अब रेस जीत के आएगा उसके बाद ये अचार खाएगा, क्यों दीपू? हाँ जी। चलो जी, रब रखा सब चंगा हो गया जी। भाई दीपू हुन तो तेरे साथ पार्टी करनी बनती है यार। कल को तू बड़ा स्पोर्ट्स का स्टार बन जाएगा, तू तो हमें पहचानेगा नहीं। वो तो है। मम्मी जी हम जी इसके साथ पार्टी करना चाहते हैं जी, आपकी इजाजत चाहिए जी, क्योंकि हम इसका हौसला अफजाई करना चाहते हैं जी। हौसला अफजाई कुछ नहीं, मुफ्त का माल पेलना चाह रहे हो। चलो ठीक है, कर लो पार्टी, कर लो सेलिब्रेशन, लेकिन हाँ ज्यादा कोई लेट नाइट वगैरह करने की जरूरत ना है। और एक बात और इम्पोर्टेंट, टिकाना नहीं। ना 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 जी ना। कल से इसकी रिहर्सल शुरू होनी है, प्रैक्टिस इसकी शुरू होनी है। दीपू दिन कम बचे हैं, डट के प्रैक्टिस कर। मजा आ गया खाना खा के यार, पेट भर गया यार। बहुत बहुत बढ़िया खाना था भैया, बहुत बढ़िया खाना था। थैंक यू दीपू, मजा आ गया। लेकिन भैया पार्टी पार्टी जैसी लग नहीं रही है। जब तक नाच गाना कुछ धमाल ना हो ना तब तक मजा नहीं आता। क्यों ना कुछ नाच गाना हो जाए, खाना भी हजम हो जाएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं यार, कैरी ऑन। ये लो, बंद करो, बंद करो यार। चलो घर जाओ, रात होगी बहुत। चलो चलो, कोई नहीं, आराम। क्या है भैया, वो देखा नहीं आपने, लड़की के साथ चला गया वो तो। हम लोग इतनी देर से बैठे हुए, हम लोग पागल है क्या? पूछा तक नहीं उसने कुछ। कोई नहीं, आ जाएगा। हे पेशेंट, पेशेंस। या दिस वन। इंतजार तो करना पड़ेगा ना बैठ के उसका, नहीं तो मैडम तो यही सोचेंगे कि हम उसको छोड़ के निकल आए, जबकि वो निकल गया लड़की लेके यहाँ से। अभी आ जाएगा आ जाएगा, रुक जाओ, कोई बात नहीं। यही गया घूमने लड़की के साथ, आ जाएगा 2 मिनट में। लंबा निकल गया क्या? नहीं नहीं, हाँ चलो। पार्टी करेंगे। 180 साल का बुढ़ाऊ हो रहा है पर पार्टी करेंगे। जिंदगी के टॉप फ्लोर पे बैठा है, यहां से कभी भी लुढ़क सके, पर जवानी के ग्राउंड फ्लोर पर आंखें कतई टिकी हुई सुसरेगी। सॉरी। चुप, बकवास ना कर हमारे सामने। इतनी मिन्नतें करके, इतनी मुश्किलों के बाद बैद जी हिमालय से आए थे और दीपू की टांगे सही करी थी। कतई हिदायतें दी थी कि भैया खट्टा ना खा लेना, अचार ना खा लेना, कांड हो जाएगा। हो गया कांड। लेकिन मैडम दीपू ने तो मिठाई खाई थी ना। बातों बातों में मैं तुमको मिठाई खिलाना तो भूल ही गई। ये लो जी। अब उसको थोड़ी ना पता था कि वो लड़की उसको मिठाई के अंदर अचार डाल के फिर खिला देगी उसको। ओए इतना बड़ा, ओ मजा आ जाऊंगा। ओ नहीं, ओ नहीं।
तू ना हमारे से ज्यादा यहाँ रीजनबाजी कर मत। छिपकली बन के खड़ा हो जा दीवार पे। लेकिन मैडम मैं तो चुप कर, जा। मैडम 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 मैडम, ओ जी मैडम, दीपू की एक्सरे की रिपोर्ट आ गई है। उसमें लिखा है कि दीपू के पैरों की हड्डियां फिर से टूट गई है, और आपकी बात तो बहुत बुरी तरह से टूटी है। वेल मॉम, क्यों ना वैजी को दोबारा फिर से बुलाया जाए इस दा। हसीना को पसंद है मेरी अदाएं इस दा है। बुढ़ापे की कंपन है वो। वेल और ज्यादा अपनी ना फालतू अडवाई जी बनने ना दे, चुपचाप खड़ा रहे। मैडम ये तो बहुत गलत बात है ना। आपने तो मुझे तो चिपकली बना दिया आपने, लेकिन भैया की भी तो उतनी गलती है ना। तो फिर इनको भी कुछ बनवाइए मैडम। गधा बन जा। तो मैडम वो तो ये है ही, तो फिर कुछ और बनाइए। एक्सक्यूज मी, अब कोई गधा बने या छिपकली, लेकिन मेरा बेटा तो चैंपियन नहीं बन पाएगा ना। नहीं, ऐसा कतई ना होगा। अगर वो सनी सिंघानिया का साला ओलंपिक्स में गया तो देश का नाम ले डूबेगा। असली और अच्छे टैलेंट को सामने लाने के लिए और तिरंगे का मान रखने के लिए एक नया खिलाड़ी मैदान में उतरेगा। हाँ लोटन, कमान, फास्ट फास्ट, और तेज और तेज। लोटन आजा 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 आजा। ये वाह भाई लोटन वाह। अरे अब तेरे मुकाबले में आगे कोई है ही नहीं। सनी, रेस होगी। एक नया रनर आया है जिसे मैंने सिलेक्ट किया है। कौन है वो? अभी बुलाता हूँ। टीटू, अजय। सत श्री अकाल जी। मेरा नाम है जी सरदार टीडू सिंह फ्रॉम जलंधर। मैनू मिलक चाहिए है। अरे टिल्लू, इसको एक काम करो, भंगड़ा कंपटीशन में भेजो। ऐसे नहीं बोलते, मैनू मिलक चाहिए है। हाँ हाँ, आपके लिए मिल्क मंगा देते हैं, आप पियो और निकलो यहाँ से, और जाके वहाँ छोले भटूरे बेचो। इसको देख रहे हो? ये लोटन गजब का दौड़ता है, गजब का। इसके सामने कहाँ खड़े रहोगे तुम? खटमल खिलाड़ी है। अरे एक बार मेरे पीछे मोहल्ले की लड़की चप्पल लेके पीछे पड़ गई थी। एक भी ना पकड़ पाई। लैला लेजी है, मेरे लिए क्रेजी। अंकल जी, जिसके सर हो बाबा जी दा हाथ और जिसके ऊपर हो बाबा जी दी मेहर, और डरदा नहीं किसी तो। अरे मिश्रा, तुमने इसको किस बेसिस पे सिलेक्ट किया रेस के लिए? ओए सनी, इसे मैंने खुद देखा है पंजाब में। सारी रेसें ये जीता है। इसका कोई तोड़ नहीं है पंजाब में। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। भी भयानक है। अरे सुनो, जहाँ से आए हो वहीं वापस लौट जाओ, टिकट मैं करा देता हूँ। क्योंकि ओलंपिक्स में दौड़ना ये मजाक है नहीं। अंकल जी वो तो असी रेस में देख ले आएंगे। मिलक चाहिए। यार बिल्लू, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। उसमें क्या है भैया, आपको वैसे भी कुछ समझ नहीं आता है। वेल सॉरी भैया। वेल मॉम ने हम दोनों को इस मैदान में क्यों है बुलाया इसदा? मेरी सास ने रात को मुझे ताने मार मार के सुलाया इसदा। आप इसी लायक है भैया। वेल वेरी गुड। आ गए हमारी चौकी के बॉस और बादशाह। मैडम बॉस और बादशाह तो ठीक है, लेकिन आप कंधे पे रस्सी लटका के शहंशाह क्यों बनी हुई हैं? बातें बनानी छोड़ो, ये लो रस्सी, बांध लो एक एक छोर अपनी कमर में। नहीं 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 बांधूंगा, नहीं बांधूंगा मैडम। मैं समझ गया हूँ। आप ये रस्सी से ऐसे मुझे बांध के और जीप के पीछे बांध के फिर मुझे घसीटेंगे मैडम।
मैडम प्लीज ऐसा मत कीजिए ना, मैं ऐसे में तो मेरी त्वचा का निखार चला जाएगा। वैसे भी आजकल लड़की वाले देखने नहीं आ रहे हैं मुझे चौकी में। मैडम मैं ना आपको आज एक अपना बहुत प्राइवेट सीक्रेट बताना चाहता हूँ कि मेरी अभी तक कोई शादी भी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाई अभी तक। वेल मॉम, हमसे कोई गलती होगी उसके लिए कर दीजिए माफ हिस्दा। हमारी इतने सालों की चमचागिरी के बदले कुछ तो कीजिए इंसाफ हिस्दा। अरे यार बिल्कुल कतई बावड़े हो दोनों के दोनों ना, और कोई काम ना है हमारे पास। तुम्हें जो है पनी सी करती रहूं मैं जब देखो जो है। वैसे आइडिया अच्छा है। फिलहाल मन ने प्रैक्टिस करनी है। उस दौड़ में हिस्सा लेना है ना, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है, स्टेमिना बढ़ाना है, मैंने कुछ बोझ खींचना है। और तुमसे बड़ा धरती बोझ कहाँ मिलेगा मन्ने। तो चलो भाई रेडी हो जाओ। चलो। हाँ भाई टाइट है, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा जी। कोई बात नहीं। चलो भाई, देश के वीर जवान एंड नॉट सो जवान रेडी हो जाओ भाई देश के काम आने के लिए। 1 2 3 रेडी। चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। चल। कुछ हुआ था कि यहाँ सब कुछ छिल गया। दौड़ दौड़ के मेरा हो गया है बुरा हाल हिस्दा। हसीना अगर शॉपिंग है तो मैं हूँ माल हिस्दा। भैया अगर मैडम ऐसे ही रोज हमें बांध के दौड़ाती रही ना तो बहुत जल्दी हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे। फिर ना तो मुझे आपके पैसे चुकाने पड़ेंगे और ना ही सर के। एक्सक्यूज मी, जब तक मेरे तू पैसे नहीं ना देगा मैं ऊपर तो क्या नीचे भी नहीं जाऊंगा। बिल्लू, हम आ गए। निकालो बच्चे और बिठाओ राजी, हम खेलने के लिए हैं राजी। देखो कमाल ही कर दिया, कैसे खड़े खड़े हमने शायरी बना दी, शायरी। बस एक बात तो है यार, इलाहाबाद के लोग जो होते हैं ना वो एक बहुत बढ़िया और बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं एकदम। चाहे वो कोई भी हो, पान में बेचने वाला हो या चाट बेचने वाला। आप क्या बेचते थे सर? हटाप पत्ते बचाओ बे। और सुनो, भूल मत जाना, अगर तुम हमसे हार गए और तुमने हमारे पैसे नहीं चुकाए तो सस्पेंड कर देंगे, समझे? अरे गोपी, तुम जो है जाके दरवाजे पे खड़े हो जाओ और चेक करो कि कहीं मिस चौटाला तो नहीं आ रही यार। नहीं सर, वो नहीं आएंगी। वो तो टिल्लू मिश्रा के साथ ना रनिंग की प्रेस्टीज पे गई हैं। प्रैक्टिस या दिस वन। देखो, मुसीबत, सुनामी और मिस चौटाला कहीं भी कभी भी आ सकती हैं। सर आप पहले ट्रक चलाते थे क्या? अब यार तुम पत्ते बांटो बिल्लू और दुआ मनाओ अपने लिए, समझे? तुम अब तक खड़े हो यार, गई नहीं गोपी? हाँ सावे सावे हमारे यार, बैठो। आइए सर, हो जाए एक बाजी। बाटू भंडारी, रिस्पेक्ट। पिंटू एक चाय ला। क्यों बे? नहीं सर, वो ऐसे ही वो मवालियों के साथ बैठता हूँ ना तो वहाँ पे पिंटू चाय वाला है तो आदत पड़ी हुई है तो निकल गया। कोई नहीं। ओए होए 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 होए। काटिए सर। क्या हुआ? चिमटी नहीं सर, पत्ते काटिए। ओह अच्छा, वैसे यार बिल्लू, शो। I'm the king.
कहीं मेरी लुटिया डूब तो नहीं गई? ये देखो, देखो मुन्नी मंचली हमारे हैं।